नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर रेलवे एसएससी के इस बेहतरीन वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी बोर्ड जो आपका ए लेवल 1 का एग्जामिनेशन होता है, CN 2/2018 का एग्जामिनेशन जिसमें हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला है और आपको बताने वाला है कि आखिर आप किस टॉपिक पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है रेलवे वाले। तो ये ऑफिशियल क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये आपका पहला सवाल है जो कि आपके आरआरबी है ना, आरआरबी आरआरबी ग्रुप डी है ना, जो कि लेवल 1 जिससे कहते हैं उसका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया। सबसे पहला सवाल है कि 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से इतना गुना बड़ा था। मतलब एक चीज़ फिक्स हो जाइए भैया कि आपका एक एज वाला सवाल फिक्स पूछेगा। ठीक है, और इस प्रकार के ही मतलब इसी प्रकार के बेस्ट सवाल पूछ सकता है, तो प्रीवियस बिल्कुल लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कहता है कि पाइप टंकी वाला सवाल एक 100% आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? पाइप टंकी में कहता है कि पाइप एक किसी हौद को 14 घंटे में भर सकता है, बी या खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है, तो बी अकेला खाली हौद को कितने घंटे में भर सकता है। तो इस प्रकार का सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में पाइप से एक सवाल फिक्स है। ठीक है, पाइप से हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, पाइप के बाद हमारा आता देख सकते हैं ये है ना आरेख वाला, पाई आरेख वाला। ये पाई आरेख का एक से दो सवाल आपका फिक्स हो जाता है ना। ये ऑफिशियल बता रहा हूँ, ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि मैं इतना सवाल आया ना, बिल्कुल ऑफिशियल पर पूछ बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका जो सिंपली होता है सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल, सरलीकरण वाला सवाल, ये भी आपका एक सवाल फिक्स रहेगा और बहुत ही सिंपल रहता है। बट आप प्लस माइनस गड़बड़ाते इस कारण आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो प्लस माइनस को आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए ये आपका सिंपली है, ये तो जीएस का सवाल है ना, जीके जीएस का सवाल है, इस संस्थापक के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक, करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना। ये देखिए साइंस का सवाल है। साइंस में कहा था कि निम्नलिखित में यौगिक में से कौन सा कार्बन लंबाई के अनुसार बढ़ता है। लंबाई के अनुसार कौन बढ़ता है? सबसे बड़ा कौन होता है भैया? लंबाई के अनुसार बढ़ेगा सबसे बड़ा अल्केन ग्रुप का होता है। क्या होता है? अल्केन ग्रुप का। ठीक है, अल्केन ग्रुप का है। अब इसमें ऑर्डर बढ़ते मतलब सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा इथाइन होगा। तो देख लीजिए, इथाइन, इथीन और इथेन, मतलब अल्काइन ग्रुप, अल्कीन ग्रुप और अल्केन ग्रुप, इस प्रकार से क्या बनेगा? ग्रुप बने। तो देख सकते इस प्रकार के भी सवाल आपको बॉन्ड वाला सवाल पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए भी साइंस का सवाल है, सिंपल सवाल है। निम्नलिखित कथनों में से किसी धातु के तार में होने वाली धारा और इसके सिरों के विभवांतर के बीच का संबंध क्या होता है? तो सिंपली आपको पता फेमस नियम होता है ओम का नियम है ना, इस प्रकार से जो बनता है आपका ये ओम का नियम है, जो कि होता है V बराबर आई आर होता है। ठीक है, V बराबर आई, V क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक है, चलिए इस सवाल भी साइंस से पूछता है। ये देखिए सिंपल सा सवाल है ना। 35 का 7 है तो बताइए कौन होगा? मतलब 7 पचे 35, तो 25 पचे 25 7 125 हो जाएगा। इस प्रकार का रीडिंग सवाल आपसे सामने पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए निष्कर्ष और मतलब क्या कथन और निष्कर्ष का सवाल एक चीज फिक्स से आप ये तो 100% पूछ पे करेगा, चाहे वो पूछे चाहे दो पूछे, पूछना है। ठीक है, फिर देखिए ये क्या आपका कैलेंडर वाला सवाल है। देख लीजिए कैलेंडर का भी सवाल आपके सामने पूछता है जन। ठीक है, देखिए फिर कथन का सवाल आया, मैं बोलता हूँ 2 से 3 कथन पूछेगा। आइए देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बहुत ही सिंपल होता है, किस प्रकार इसको लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी भारी चीज़ सवाल नहीं। ठीक है, फिर इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे छोटा है। तो इसमें बताना आपको सबसे छोटा का हो, तो आप आसानी से इसको चूज कर पाएंगे। L+3, L+3 का मतलब क्या होगा? L+3 मतलब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया कितना? 10 हो गया। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर से 10 नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा आकार का बिल्कुल एल्यूमिनियम L3+। ठीक है, ये देखिए आपका किससे सवाल है? 18 में, मतलब करंट अफेयर्स का सवाल है। देखिए 18 में पूछा था, 18 मतलब एग्जामिनेशन जो हमारा सवाल वो 22 का ही और 21-22 का लास्ट रहने वाला। ठीक है, करंट अफेयर्स से देखिए ये आपका प्रथम स्वतंत्रता क्या भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब हुआ था भैया? 1857 में हुआ था। ठीक है, ये पहला युद्ध होता है। ये भी आपका हिस्ट्री से सवाल देखिए पूछा लगा है। फिर देखिए आपका मजदूर वाला सवाल पूछेगा, तालाब के तल में खनता है ये वो सवाल है ना, बिल्कुल पूछेगा ये सवाल। अगला सवाल देखिए बहुत ही सिंपल कहता है क्या? कैमरा, मेज और फर्नीचर। तो क्या कर सकते हैं? कैमरा मेज, तो फर्नीचर में हमारा मेज आ गया और कमरा को क्या, कैमरा को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। तो इस प्रकार का सवाल आपके सामने देखिए पूछा गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए ये भी इमेज वाला सवाल है, 100% आपसे पूछेगा कि इसका इमेज इसमें कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, मतलब जो इधर रहता है वही सटा उधर रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखिए आपका सिंपली ये तो भैया आपका 2016 का ही, मतलब 2016 का था, 18 का ही जो मतलब करंट अफेयर्स पूछा है। करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछता है, 5 से 10-15 सवाल पूछेगा। ठीक है, ये देखिए फिजिक्स का सवाल है जो कि आपको पता होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो इस प्रकार होता है ना, टाइम पीरियड ये होता है, ये आपका रेंज हो जाता है ना, प्रास जिसको कहते हैं, और ये इसका हाइट होता है मैक्सिमम हाइट। इस प्रकार भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल ही देखिए आपका थर्मोडायनेमिक्स से, जिसमें कहता है 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट का? तो 32 डिग्री, क्योंकि 32 क्या होता है? फ़ारेनहाइट में सबसे लोएस्ट होता है। उसी प्रकार से सेल्सियस का सबसे लोएस्ट कितना होता है? 0। तो उससे ही सवाल पूछा गया, मतलब फ़ारेनहाइट में जो लोएस्ट होता है जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं ना, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, वो किसके इतना बराबर होता है? वो आपका क्या 32 के बराबर होता है। अगला सवाल देखिए ये भी आपका 156वां जयंती कब मनाया गया था, मतलब ये करंट अफेयर्स नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी आपका है, मतलब डायरेक्शन से सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल। और ये देखिए आपका ज्योमेट्रिक, मतलब M अनुपात N जो काटता है अनुपात में, उसका भी सवाल आपके सामने पूछा गया। ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। तो आप एक से फील कीजिए कहाँ सवाल पूछते हैं, उसका आसानी से समझ के बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सवाल कहाँ का है, तो ये आपका साइंस का सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए घड़ी का एक सवाल पूछेगा, कितना एंगल बनता है। फिर आपका नाव का सवाल हो गया, गति। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन एक सवाल और है। फिर ये सवाल आपका बहुत ही सिंपल होता है, इसमें मतलब रिप्लेस करना होता है, कैसे क्या रिप्लेस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें विषम चुनना है, विषम एगो, इसमें से कौन सा विषम है आपको देखिए, इन तीनों में चारों में कौन विषम, इसको आपको चुनना है आसानी से। ठीक है, उसके बाद देखिए पाइप का सवाल फिर क्या आ गया।
2018 में कौन किया समझ पानी, ये सवाल है। मतलब सब क्या है, देखिए ये वाला सिंप्लीफिकेशन, सिंपल सा सवाल, इसको हल करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन से है। फिर देखिए वेन डायग्राम क्या रीजनिंग से, ये सब आपका है ना। गति का तृतीय नियम क्या होता है, स्थिति समय को दर्शाता है। इस प्रकार का सवाल साइंस से है। कौन सा समूह नहीं है, मतलब क्या डी मतलब चीनी इसके नहीं, क्योंकि इस समय क्या होता है साइट्रिक अम्ल होता है, इसमें इस प्रकार से चीनी अलग हो जाएगी। ठीक, ये देखिए 2018 में क्या था, मतलब क्या है आपका करंट अफेयर्स है। तो ये देखिए फिर आपका क्या है, ये साइंस से। इसमें क्या सबको आपको अलग चुनना है, तो प्लेटिनम आर्गन नियॉन ये सब क्या होता है, सब आखिरी गैस होता है, ये क्या आखिरी होता है नहीं, तो इस प्रकार आप चुन सकते हैं आसानी से। ठीक है, ट्रेटर्स में कौन सा हार्मोन, ये आपका बायोलॉजी से सवाल देख सकते हैं। ये फुल फॉर्म आपका फुल फॉर्म एक दो आपको चाहे कंप्यूटर से रिलेट करके देगा, किसी से किससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी साइंस का सवाल है, बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कोई खास नहीं पड़ता, बट आप थोड़ा सा प्रिपेयर किया तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका सिंपली क्या है, पी क्रॉस क्यू का मतलब दोनों को क्या कर देना, पर से गुना कर देना, इस प्रकार से सवाल पूछता है। देखिए निष्कर्ष कसना वाला 2-3 सवाल हो गया अभी तक, और देख सकते हैं सिंपली अच्छा सा सवाल पूछता है, ज़्यादा तो हार्ड नहीं होता, मतलब मॉडरेट का सवाल पूछता है ना। इसमें आपको बताना है क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये वाला क्लासिफिकेशन पर बेस्ट सवाल है। ठीक है, तो ये भी कथन, मतलब कथन का अच्छा सवाल पूछता है। रीजनिंग में देखिए वो क्या था, इसको अलग करने वाला वेन डायग्राम से ये सवाल पूछता है। देखिए कितने बंद आए थे, तो ये आप एक अंदाज ले सकते हैं कि इतने सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 2018 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अरविंद केजरीवाल। अब जो 2022 तक कौन है, तो मतलब वैसा नहीं पूछ सकते, करंट अफेयर्स में स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर सीएम के बारे में जरूर पूछता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बेहतरीन लगा होगा। मैंने आपको जो क्वेश्चन आपके बेहतरीन हो सके उस पर आप काम कीजिए, प्रीवियस जरूर लगा के जाइए। देखिए सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, सिंपल इसमें क्या भैया, टेन थीटा का मान दे ले, साइन थीटा प्लस क्वेश्चन निकालना, यहाँ से कितना ये हो गया पी, आई हो गया बी, एच निकाल देंगे, इसका हो जाएगा 5, ऑप्शन पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत कोई खास मतलब बेहतरीन तैयारी, तो आप आसानी से 70-80 नंबर ला सकते हैं, ऐसा सवाल इसमें दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बेहतरीन लगा होगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, लेटेस्ट और सेल्फ अपडेट पाने के लिए। यदि आप इसका चाहते हैं पूर्ण सोल्यूशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, हम इसको फुल सोल्यूशन आपके सामने वीडियो हाजिर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं वीडियो में।